हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे कि परमेश्वर ने आज बोलने का मौका दिया आप लोगों के सामने और प्रभु लेकर आया। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो प्रभु का आत्मा मुझ पे प्रकट किया कि आप सबको पता है कि आज हर एक व्यक्ति के मन में एक बात चलती है कि चर्च जाने से सच में पैसा मिलता है या धर्म बदलता है। आज सबके मन में यही है कि चर्च जाने से धर्म बदलता है या जीवन बदलता है। ये क्वेश्चन सबके मन में रहता है कि सच में कि चर्च में जाने से कितना इतना लाख रुपए मिलता है, ये लाख मिलता है, वो लाख मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज लोगों को कहने का हो गया, आज लोग झूठ बोलते हैं और लोग कहते हैं कि चर्च में पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, बहुत सारी कुछ। आज लोगों का मन इस तरीके से हो गया है। और आप ही बताइए, कोई व्यक्ति को बोलो कि मंदिर चला जाए, गुरुद्वारा चला जाए, पीर फ़कीर चला जाए, तो उसका धर्म नहीं बदलता, तो उसको पैसे नहीं मिलते। बस एक चर्च का नाम ले लो तो बोलते हैं कि धर्म बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म का मतलब यही होता है कि अच्छे काम करना, अच्छे चलना, सच्चे रास्ते पे चलना और सच्चाई के अनुसार ही चलना। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं चर्च नहीं जाता था तो मेरा रिश्ता बहुत ख़राब था घर परिवार के साथ। मेरी ज़ुबान बिना गालियों के साथ नहीं रुकती थी, मेरा बोलना चालना अच्छा नहीं था। जब मैं स्कूल जाता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत सी हरकतें करता था, उनको गलत गलत बोलता था और गालियाँ बकता था, इतनी गंदे गंदे कुछ कहने को नहीं। मेरे रास्ते भी अच्छे नहीं थे चलने फिरने वाले भी, कि मैं अपने दोस्तों के साथ चलता भी था ना, बाइकों पे जाता था तो वहाँ पे जाकर लड़कियों को छेड़ता था। इस तरीके का मेरा जीवन था। जब मैं यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था, मैं चर्च नहीं जाता था, तो ऐसे ऐसे करते हुए बहुत समस्या थी मेरे जीवन में और मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और जिससे मैं बहुत तकलीफ़ों में था। और मैं बिना गाली के बात नहीं करता था और मेरे घर से परिवार में बहुत मेरी लड़ाई झगड़ा रहती थी और मैं बहुत बीमारियों पे था। मैं बीमार भी रहता था काफ़ी समय समय तक, टाइम तक। और मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था और मुझे बहुत गुस्सा आता था। बहुत सारी दिक्कतें थी मेरे जीवन में जब मैं चर्च नहीं जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ऐसा समय था कि मैं लड़कीबाजी बहुत ज़्यादा करता था और मेरे बड़े भाई ने मुझे चप्पलों से मारा है रास्तों पे, रोडों पे, और मैं बहुत परेशानी हूँ। मेरा तो घर में ताला लगा दिया गया कि तू घर से नहीं निकलेगा। ऐसी ऐसी मेरी परिस्थितियाँ जीवन में आई। और मैं जब स्कूल से निकलता था, मेरे स्कूल में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, बाहर चाकू छुरे चल जाते थे। इस तरीके से था मेरा जीवन। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला और मेरा चेहरा बहुत तो ख़राब था ही। मेरे घर वाले तो परेशान थे कि कम से कम अपना चेहरा तो ठीक करा ले। मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरे चेहरे पे मोटे मोटे गांठें होती थी और इतनी गांठें कि मेरा चेहरा भर जाता था और इन्फेक्शन होता था मेरे चेहरे पे। और बहुत सारी टूपें इस्तेमाल करी, एक से एक डॉक्टर के पास दिखाया, बहुत से डॉक्टरों को देखा मैंने। हमारे इधर एक हॉस्पिटल है संजय गांधी मंगोलपुरी में, वहाँ पे तक दिखाया। बहुत सारे लोग ना, पता नहीं किस किस के हॉस्पिटलों में मैंने दिखाया, लेकिन टूपे लगा लगा कर मेरा चेहरा और बदतर से बदतर होता जा रहा था। मेरे चेहरे से खून टपकता था, मवाद टपकते थे, मवाद टपकता रहता था और बहुत ही लोगों को देख के घिन आती थी। और कोई भी जल्दी से मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था, लोग घिनाते थे। मेरे स्कूल में लोग मुझसे, बहुत लोग बात नहीं करते थे, वो मुझसे बात नहीं करते थे, जिसके कारण मैं उनको मारता था, पीटता था कि वो लोग मुझसे बात करें, क्योंकि मेरा जीवन ठीक नहीं था, मेरे गलत रास्ते थे। और मैं बहुत ही रोता था, तकलीफ़ में था, दिक्कतों में था, क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं कभी भी फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मैंने टूपे इस्तेमाल करी और टूपे लगा लगा कर मेरा चेहरा बिल्कुल जल गया था। मेरा चेहरा देखने लायक भी नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझको यीशु मसीह के बारे में पता चला। मेरे चाचा जी वहाँ पे चर्च जाते थे, मैं भी बहुत विरोध करता था मसीहत का कि वहाँ पे लोग धर्म बदलते हैं। मैं खुद ये बातें बोलता था, मैं तो नहीं जाऊँगा, चर्च में बहुत सारी बातें थी वगैरह वगैरह कि वहाँ पे जाने से धर्म बदलता है, ये करते जात बदल जाता है, ये करता है कि बाप को छोड़ के दूसरे को बाप को मानना। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी बोलता था मैं कि, लेकिन मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया था जिसके कारण मैं अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब मैं रो धोकर मेरे घर परिवार में ज़्यादा बोलते बोलते, तो मैं एक बार गया और जाने से मुझको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे अच्छा लगा, बैठा, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे आराधना होती थी, यीशु मसीह की आराधना हो रही थी, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था और मैं दुनियावी चीज़ों में था और दुनियावी गाने गा रहा था, लेकिन मुझे शांति महसूस हो रही थी उस जगह पे, क्योंकि मेरा जीवन अच्छा है था ही नहीं। मेरे दोस्तों के साथ अच्छी बातें नहीं थी, गलत रास्ते पे था, लड़कीबाजी करता था, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में थी। लेकिन एक मैंने बात वहाँ पे, पहले संडे गया और वहाँ पे अच्छा लगा और मैंने एक बात सोची कि यार मैं पूरा
दिन पूरा महीना तो घूमता रहता हूँ, संडे संडे एक दिन आ जाऊँगा, मुझे बुद्धि तो मिलेगी। मैंने एक अपने जीवन में ये सारी बात सोची कि एक बार आऊँगा चर्च में, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि स्कूल में जैसे टीचर समझाते हैं उस तरीके से वहाँ पे समझाया जा रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था, उससे कई गुना अच्छा समझा रहे थे। तो मेरे को अच्छा लगा तो मैं गया चर्च, और चर्च में बहुत अच्छा लगा। फिर उसके टाइम आया, फिर दूसरी बार मेरा नेक्स्ट टाइम जाने का मन नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था कि मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन क्या हुआ कि रात को अचानक ही उसी दिन ही अगले दिन संडे को मेरा फ़ोन चोरी हो गया। और मेरी दीदी ने बोला कि कमल, क्योंकि मैं फ़ोन चोरी से चलाता था, मेरे घर वालों को फ़ोन का पता नहीं था, मैं अपनी बहनों को फ़ोन दे देता था छुपा कर, और रात को उनको दे देता था और दिन में लेकर आ जाता था, ऐसे रखता था मैं फ़ोन। और ऐसे ही मैंने अपनी बहन को फ़ोन दे रखा था। उस बहन के घर से चोर खुद चोरी करके फ़ोन लेकर चले गए। और सुबह जब मैं चर्च के लिए तैयार हो रहा था, मेरा मन भी नहीं था लेकिन मैं तैयार हो रहा था, फिर अचानक ही क्या हुआ कि मेरी दीदी ने बोला कि कमल तेरा फ़ोन चोरी हो गया। अचानक ही मेरे मन से, दिल से एक बात निकली, मुझे शांति महसूस हो रही थी कि मैंने यही बोला कि कोई बात नहीं, मेरा यीशु मसीह मुझे दूसरा फ़ोन दिला देगा। मेरा एक विश्वास ऐसा था। और प्रभु ने उस दिन मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरी दीदी भी चौंक गई कि इतना गुस्सा करने वाला व्यक्ति कुछ कह क्यों नहीं रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे जाना अच्छा लगा और धीरे धीरे मेरी ज़ुबान चेंज हो गई, बात करने का तरीका चेंज हो गया, मेरा चलने फिरने का तरीका चेंज हो गया, देखने का तरीका चेंज हो गया, उठना बैठने का तरीका चेंज हो गया। किसी के लिए मैंने आज तक दुआ नहीं करी थी उतने समय पे कि मैं लोगों को बोलता था, गालियाँ बकता था, मैं किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं करता था। लेकिन मैंने चर्च में ये आकर सीखा कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना होता है। फिर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। जब मेरी ज़िंदगी संभरी, मैं संभर गया, धीरे धीरे दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि दूसरों के जीवन में भी काम होना स्टार्ट हो गया। और प्रतिदिन मेरी जीवन बदलता ही जा रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसा ही हुआ। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बताओ, मैं फालतू में ही बोलता था कि यहाँ पे चर्च में धर्म बदलता है, लेकिन मैंने देखा आकर कि मेरी प्रतिदिन मेरा जीवन बदल रहा था। मेरे बोल चाल में, स्वभाव में, मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही थी लोगों को। कहाँ मैं गालियों से बात कर रहा था, अब कहाँ से मैं प्रेम से बात करने लग गया। मेरे घर वाले चौंक गए थे कि बताओ ये क्या हो गया इसको, अब ये बात कैसे करने लग गया है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने ही खुद आने रोकना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ पे नहीं जाएगा। मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाई और महीना नहीं हुआ, उसी महीने में मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका था। और मेरे घर वालों ने फिर मेरे लिए रोक टाक करी कि वहाँ पे नहीं जाना, यहीं जाना, बहुत सारी बातें। लेकिन फिर भी मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा। मैंने कहा प्रभु देख, कुछ भी हो जाए, अब मुझे तो तेरे को छोड़ना नहीं है। क्योंकि तूने मेरा जीवन बदला है। कहाँ मैं ऐसी संगतियों में था, परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचाया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरे घर वालों ने मुझे रोका टोका, मेरे घर वालों ने मारा पीटा, फिर भी मैंने यीशु मसीह के पास जाना नहीं छोड़ा। मैंने कहा मुझे चर्च जाना है तो जाना है। मुझे बहुत सारी बातें ऐसे सीखने को मिली थी जिसके कारण मेरा जीवन बदला था। मेरा जीवन बदल गया। आज मैं लोगों के लिए कुछ कहता तो उनके जीवन में भी काम होता है। आज जब मैं प्रार्थना करने लग गया दूसरों के लिए, तो दूसरों के जीवन में भी बड़े बड़े काम होने लग गए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, और प्रभु ने मुझे प्रार्थना करने का भी मौका दिया और लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गया। फिर धीरे धीरे करके मैं सेवा में स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करके मैं सेवा करने लग गया, चर्च में प्रार्थनाएं करने लग गया लोगों के लिए, और लोगों के नए से नए लोगों को सुसमाचार देने लग गया। जब मैं अपने दोस्तों से भी बात करने लगा ना, तो मेरे दोस्त भी बोल रहे थे यार ये कैसे बात करने लग गया पहले से, क्योंकि मेरी ज़ुबानें चेंज हो रखी थी। अब मैं प्यार से बात करने लग गया था, प्रेम से। वो मेरे दोस्त यही बोल रहे थे कि कमल भाई तुझे क्या हो गया, तू ठीक तो है ना, अब तेरी बात कैसे होने लगी। वो उन लोगों के होश बदल गए। वो बोलने लगे भाई यार तू कैसा था, कैसा हो गया यार, हमें भी ऐसा करना है यार, हमें भी ये सारी चीज़ें छोड़नी है। तो धीरे धीरे कहने लग गया, कोई इस तरीके का इंसान खराब हो, उसके लिए उठना मुश्किल है, उसके लिए चलना मुश्किल है। कि हम सोच सकते हैं कि मेरा जीवन इतना ख़राब था और मैं किस तरीके से बदला। सिर्फ मेरा बदलने वाला मेरा परमेश्वर ही हुआ था। उसने मेरा जीवन नहीं, उसने मेरे जीवन को संभाल दिया। आज इंसान के मन में यही आता है कि धर्म बदलता है, चर्च जाने से बहुत सारी बातें होती, लेकिन कभी भी परमेश्वर धर्म नहीं बदलता। उसने एक मनुष्य को बनाया, मनुष्य के द्वारा सारी जातियाँ उत्पन्न किया और नर एक मनुष्य को बनाया, और उसने बोला फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ। आज इंसान ने, हर एक मनुष्य ने जाति भेदभाव बना लिया और लोगों ने जिसे चाहा उसे करना स्टार्ट कर दिया। यही है कि परमेश्वर उसमें रिश्ता, कभी भी प्रभु धर्म नहीं बदलता।
कभी भी परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, क्योंकि वो पापियों से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है। अब क्या फ़ायदा, मैं उस ज़िंदगी में था, कहाँ बदतर मेरी ज़िंदगी थी, कहाँ मैं झूठ बोलता था, कहाँ मैं चोरी करता था, कहाँ मैं लड़कीबाजी करता था, कहाँ मैं गलत संगतियों में था, कहाँ मैं परिवार वालों के साथ लड़ाई करता था। आज प्रभु ने मेरी बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके मेरे परिवार में भी काम होने लग गया। मेरे घर वाले रोक रहे थे, लेकिन फिर भी जाना स्टार्ट कर दिया। मेरे घर वालों ने मारा पीटा सब कुछ कहा, मैंने सहा। फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया की अचानक ही तबीयत खराब हो गई थी। उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बोल दी गई थी कि आपको हार्ट अटैक आया है और तीसरा अटैक आएगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो मेरे बड़े भैया ने क्या किया, उन्होंने सब कहीं घूम लिए, सब कहीं गए, मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, चर्च गए, सब कहीं घूम लिए और वहाँ से पता नहीं क्या क्या रोज़ लेकर आते थे। ताबीज़ बंधवाते थे, कभी कुछ घर पे करवाते, कभी कुछ करवाते, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम थी। उनको हार्ट अटैक बोला था कि मर जाओगे, और बहुत लोग सोच रहे थे कि मेरे भाई के ऊपर चक्कर कर दिया गया है, ऊपर ही चक्कर। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे बड़े भैया घर पे आए। मैंने बोला भैया एक बार चर्च जाकर देखो, वहाँ पे प्रार्थना होगी, ठीक हो जाओगे। जब उनके पास कहीं पे रास्ता नहीं मिला, ऐसा समय था कि मैं अपने बड़े भाई की चेन उतार के टॉयलेट भी कराया हूँ, लेटरिन बाथरूम करवाया मैंने भाई को। और मेरे भाई का चेहरा सूखते ही जा रहा था, और प्रतिदिन उसका चेहरा ख़राब होता जा रहा था, और उसका पूरी बॉडी सूख गई थी, खून बिल्कुल सूख गया था, उसमें चिड़चिड़ाहट हो गई थी। ऐसे ही मैंने कहा बड़े भैया आपने सब कहीं जाकर देख लियो। मैं भी रो रो कर बोला था भैया मुझसे नहीं देखा जा रहा है, तुम एक बार चर्च जाकर तो देख लो, एक बार प्रार्थना करवा लो। तो मेरे बड़े वाले भैया ने बोला चल ठीक है, इतना बोलता है तो एक बार हार गए। जब उनसे चला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था, जब परमेश्वर ने उनके मन को बदला, मेरे बड़े भैया चर्च आए। वहाँ पे वीरवार को प्रार्थना होती थी, और वीरवार को जब प्रार्थना हुई उनके लिए, तो यीशु मसीह के नाम से रिपोर्टें कैंसिल करी गई कि यीशु मसीह के नाम से आपकी हार्ट की रिपोर्टों को कैंसिल करते हैं, परमेश्वर की एक रिपोर्ट देते हैं। हार्ट में तो सबको पता है कि ईगो आता है, मेन ईगो होता है, ईगो में ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और 23,000 रुपये डॉक्टर ने मांगे थे, 23,000 रुपये डॉक्टर ने मांगे, और 23,000 रुपये हमारे लिए करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही फिर हमने 23,000 रुपये करे। फिर वीरवार को हमको अगले वीरवार को जाना था ऑपरेशन करवाने के लिए, हार्ट में छल्ला डालने के लिए अगले जाना था। तो इस वीरवार को हमने बोला कि भैया प्लीज़ आप चलिए प्रार्थना करवाइए। जब उन्होंने प्रार्थना करवाई और प्रार्थना हुई, और वहाँ पे यही बोला गया कि आप जब जाओगे आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। तो मेरे बड़े भैया गए नेक्स्ट टाइम, अगले वीरवार को हम सब लोग गए 23,000 रुपये लेकर, और हमने यही बोला कि हमारी ये लीजिए भैया ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि सारी रिपोर्टें में तो आ गया था पॉजिटिव, हार्ट में छल्ला डालना, हार्ट में छल्ला डालना, ईगो हो गया, ईसीजी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया। इन सारी चीज़ों में एक ही बात बता रहा था, बस अब इनको ऑपरेशन ही करवाना और कुछ नहीं। अब डॉक्टर ने यही बोला था कि ऑपरेशन होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम गए, जब विश्वास किया प्रभु पे, और उतने समय क्या हुआ कि उनके लिए जब उन्होंने बोला गया कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, डॉक्टर पहले ही बोल दिया था कि आपको कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, फिर भी उसने बोला कोई बात नहीं, एक बार टेस्ट करवाओ। जब हमने टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ गया, फिर ईसीजी नॉर्मल आ गया, फिर ऐसे धीरे धीरे करके रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी। फिर मैं भी देख रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये सारी रिपोर्टें नॉर्मल कैसे आ रही हैं। मेरे भैया को तो हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। सोच रहा था कि प्रभु का धन्यवाद कि आसानी किया, क्या हुआ, उसने बोला ईको करवाओ, ईको में भी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। हालेलुया। कहाँ से डॉक्टर ने खुद बोला, उसी डॉक्टर ने, कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, वही बोला कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। किसने बोला आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसने बोला आपको? कोई नहीं है। मैंने कहा भैया पापा यहीं पे थे, और पापा बोले कि अभी ये देखिए ना, सारी रिपोर्टें उनको दिखाई कि आप में एक्सरा क्या झूठ बोलेगा, ईसीजी क्या झूठ बोलेगा, इको क्या झूठ बोलेगा, जो मेन इको ही होता है उसमें सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। उसने बोला कि आपको हार्ट अटैक आया ही नहीं है, और फिर बोला कि ये सारी रिपोर्टें इनकी नॉर्मल है। मैं तो भाई चौंक गया। मैंने कहा प्रभु इतना बड़ा काम मेरे भैया के जीवन में, कि बताओ अब हार्ट में छल्ला डल जाता तो ज़िंदगी नहीं रहती उनकी, वो चल नहीं पाते, सांस लेने में भी दिक्कत होती, उठने बैठने में दिक्कत होती, क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है। लेकिन परमेश्वर की दया से उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। फिर उसके बाद परमेश्वर में भैया हो गए, फिर परमेश्वर में प्रार्थना आराधना करने लगे। और क्या हुआ उनके जीवन में, अचानक ही ऐसा हुआ कि उनका, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, और वो चाहता है कि आपका जीवन पवित्र होना।
तो ऐसा क्या हुआ कि एक समय उनको क्या हुआ, चिड़चिड़ाहट सी हो गई थी, उनका खून तो सारा सूख गया था। और क्या हुआ, खून सूखने के बाद भैया मेरे चिड़चिड़ाने लग गए, गलत बोलने लग गए मुझको। और मैं चढ़ जाता था, मैं विश्वासी था, और मुझे गलत गलत बोलने लग गए। और मैंने कहा भैया प्लीज़ मत बोलो, प्रभु नहीं सिखाता गलत बोलना। और ऐसे ऐसे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तबीयत अचानक ही उनकी ख़राब हो गई। और उनका फिर दोबारा देखा गया तो उनको हो गई टीबी। टीबी की रिपोर्टें आप सबको पता है कि 6 महीने का कोर्स होता है, और टीबी की रिपोर्ट बीच में रुकती नहीं है, बीच में दवाई भी नहीं रुकती है, 6 महीने का कोर्स होता है। तो भैया मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा ही गाली बकने लग रहे थे। गाली बकते बकते क्या हुआ कि मैंने कहा भैया प्लीज़ गाली मत बको। बोला ठीक है जा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहने लग रहे थे। मैं आपके लोगों के आपके सामने बोल नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें बोलने लग रहे थे। तो अचानक ही क्या हुआ, परमेश्वर ने अचानक ही मेरे मन में डाला, वो गाली बक रहे थे। मैंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, आपका 6 महीने का टीबी का रिपोर्ट 6 महीने से पहले नॉर्मल आ गई, उससे पहले आपको कुछ भी करवाना नहीं पड़ेगा, सारी रिपोर्टें 6 महीने के अंदर ही नॉर्मल आ जाएंगी। उससे पहले ही 6 महीने का कोर्स भी नहीं होगा आपका, और देख लेना। फिर यही बोल रहे थे, जाना तेरा यीशु मसीह ऐसा कर लेगा, वो कर लेगा, ये कर लेगा। मैंने कहा मेरे भैया ये बताइए, जब मेरा परमेश्वर आपकी सारी रिपोर्टों को, हार्ट की रिपोर्टों को नॉर्मल कर सकता है, ये तो टीवी की रिपोर्ट है, आपका तो 6 महीने का भी कोर्स नहीं होगा। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, उसके बेटा होने के कारण ये बातें बोली। बोला अच्छा ठीक है, हाँ हो जाएगा, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, 6 महीने का तो दवाई लेनी ही लेनी पड़ती है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर का बेटा, तुम्हारी 6 महीने का कोर्स नहीं होगा, उससे पहले तुम्हारी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएगी। बोला ठीक है ना, जहाँ ठीक है हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं प्रार्थना करता गया, प्रभु का धन्यवाद कि मेरे बड़े भैया के 6 महीने का कोर्स नहीं हुआ, 4 महीने के अंदर ही, इसी लॉकडाउन के अंदर ही उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने इतने बड़े बड़े काम किए। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर धर्म बदलता है? वो धर्म नहीं, जीवन बदलता है। एक गवाही मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा भांजा है, और उस भांजे को क्या हुआ था, उस छोटा सा 5 साल का बच्चा है, और उसने क्या किया कि घर पे जो तेज़ाब होता है सफाई टॉयलेट बाथरूम करने के लिए या कुछ भी सफाई करने के लिए, तो उस पेप्सी की बोतल में रखा था, और मेरे भांजे ने उसको पी लिया। और उसका पूरा का पूरा नाला होता है वो जो पी लिया, और पूरा उसका जो उसके जब खांसने लग रहा था, उसके मुंह से उल्टी आ रही थी, वो भी खून की। और क्या हुआ, फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने तेज़ाब पी लिया था। 5 साल का बच्चा छोटा, वो भी तेज़ाब पी लिए, वो क्या ज़िंदा हो सकता है? कभी नहीं। डॉक्टर ने बोला कि इसके पास टाइम नहीं है, मर जाएगा ये, कहीं पे ले जाना चाहो ले जाओ, ये इसके पास टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। हमने तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, तो आप इसको घर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, या तुम्हारी इच्छा। तो क्या हुआ कि ऐसे ही विश्वासी था मैं, और प्रभु की दया से कि मैं विश्वास करता था प्रभु पे, और मुझे पता चला कि मेरे भांजे को ऐसे ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, हमने गए और वहाँ पे चर्च में प्रार्थना करवाई भांजे के लिए। जो डॉक्टर एक समय इनकार कर देता है, लेकिन हमारा पिता डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। क्या हुआ उतने समय कि उसके लिए प्रार्थना हुई, चर्च में ही प्रार्थना हुई, और मैंने यही बोला कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, लेकिन वो उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए, वो हंसता हुआ खेलता हुआ नज़र आए, बस इतने शब्द मैंने बोले घर पे ही। क्या हुआ उसके जीवन में अचानक ही कि बिल्कुल उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। डॉक्टर खुद बोला कि ये कैसे हो गया, और अचानक ही सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। अभी तक मेरा भांजा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला पिता है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला पिता है। क्योंकि देखो, पापों के कारण ही इंसान की भलाई नहीं होती है, और पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम से। ऐसी बहुत सी समस्या आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, लेकिन आपको क्या, बस दृढ़ और मजबूत रहना है, बस परमेश्वर की ओर ताकना है। चाहे आप गिर गए थे, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर गिरे हुए को ही उठाता है। धर्मी चाहे 7 बार गलती करे फिर भी उठ खड़ा होता है। मुझसे भी बहुत सी गलती हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझको खड़ा किया, दृढ़ किया, और इसलिए आज परमेश्वर आप लोगों के सामने लेकर आया। और आज मैं गिरा नहीं होता तो उठता कैसे? मुझे पता चला सच्चा परमेश्वर वही है जिसने मेरा जीवन बदला। आज मैं कहाँ पता नहीं क्या क्या करता था, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे किसी के लिए एक अच्छा व्यक्ति ठहराया, और मैं किसी के लिए दुआ कर रहा हूँ तो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है, और वो बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में भी बड़ा काम होना, तो सिर्फ आपको परमेश्वर की ओर ताकना है, और टाइम नहीं लगेगा, प्रभु आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो कभी भी परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपको
कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ लिंक में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपके लिए लिंक भी है। तो हमारे यहाँ पे गूगल मीटिंग होती है, तो आप गूगल मीटिंग पे ज्वाइन हो सकते हो। जूम भी होती है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं आपको अपना नंबर दे सकता हूँ, मेरा नाम कमल है, आप नंबर नोट कर सकते हो 85 95 33 19 80। कभी भी प्रार्थना का विषय हो सकता है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो। कभी भी एनी टाइम ओपन है ये फ़ोन। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, या आपको कुछ कहना है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या प्रार्थना करना भी नहीं आ रही है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे और मुझसे भी बढ़ के आपको आशीष दे। जय मसीह की।